हेलो स्टूडेंट। तो नमस्कार। जैसा कि आपको पता है अपना राजस्थान की हिस्ट्री चल रहा है, सीईटी के लिए अपन पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का ये आज लास्ट टॉपिक है। अपन ने 1857 की क्रांति पढ़ ली है, जनजाति किसान आंदोलन पढ़ लिया है, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ लिया है, राजस्थान का एकीकरण आज अपन एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे पूरा। और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि अपने बहुत अच्छा नोट्स तैयार किया है, शॉर्ट नोट्स तैयार किया है और शॉर्ट एंड स्वीट लगभग सारा मटेरियल इसमें आ गया है और बहुत इजीली आप कर पा रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लासें दी ही नहीं हैं, बहुत छोटी छोटी क्लासें दी हैं। लगभग सारी क्लासें आधे घंटे से कम की हैं और हाँ, थोड़ा सा प्रजामंडल आंदोलन और किसान आंदोलन ज़रूर पौने एक घंटे के लगभग डिवाइड करके दिए दो दो क्लासों में, तो वो आराम से हो जाएंगी। ठीक है, इस हिसाब से अपन ने लगभग हिस्ट्री कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास से अपन चलेंगे, कल्चर पहले करेंगे, उसके बाद फिर हिस्ट्री देखते हैं, मतलब ज्योग्राफी देखते हैं, फिर पॉलिटिकल देखते हैं। इस प्रकार से अब डेली ही क्लास होगी और बहुत जल्दी अपन राजस्थान वाला अपना सारा जो भी पोर्शन है वो ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से बेसिक टू एडवांस नोट्स तैयार किए हैं, आप आराम से विश्वास कर सकते हैं और कई जगह से जोड़ के, कई बुक से पढ़ के फिर एक जगह करके सारा मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें आज अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए 100% एक क्वेश्चन तो एकीकरण से आता ही है, ज़्यादा भी आ जाते हैं लेकिन एक क्वेश्चन तो आता ही है और लगभग कोई सी भी एग्ज़ाम हो वहाँ आपको एकीकरण ज़रूर मिलता है। अधिकतर वही टॉपिक करवाए हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में होगा, जैसे सीईटी के तहत फिर बाद में पुलिस पटवारी, वीडियो, इन सब में ये होगा। अगर कोई आर्टेट भी कर रहा है तो उनके भी ये सब काम आने वाला, तो उस हिसाब से करवाया है। ठीक है, चलते हैं। देखिए राजस्थान का एकीकरण, क्या देख रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण। देखिए राजस्थान की रियासतों को एक करने का सर्वप्रथम प्रयास 1939 में भारत के गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था, किंतु यह प्रयास असफल रहा। एक करने का प्रयास तो कब किया था, 1939 में ही किया था। और किसने किया था, उस टाइम के जो गवर्नर जनरल और वाइसराय थे, कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। प्रयास किया था लेकिन ये असफल रहा। ठीक है, फिर का प्रयास होता है, देखो 15 अगस्त 1947 को प्रथम समय राजस्थान में क्या क्या स्थिति थी। देखो उस टाइम अपनी रियासतें थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, कौन कौन से, लावा, कुशलगढ़ और निमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। ये राजस्थान की स्थिति थी, क्या थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, रियासती विभाग की स्थापना कैसे होती है, देखो 5 जुलाई 1947 को होती है, भारत सरकार द्वारा इस विभाग की स्थापना होती है। और रियासती विभाग के अध्यक्ष देखें तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव कौन थे, वीपी मेनन। कौन थे, वीपी मेनन। तो अध्यक्ष कौन हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव हो गए वीपी मेनन। रियासती विभाग की स्थापना होती है 5 जुलाई 1947 को। शर्त क्या थी, देखो वे रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं, मतलब क्या शर्त रखी गई, कौन कौन सी रियासतें अलग से अपना अस्तित्व रख सकती है, जिनकी जनसंख्या तो 10 लाख हो और वार्षिक आय उनकी 1 करोड़ रुपये हो, ये शर्त थी। और 19 रियासतों में से सिर्फ 4 रियासतें ही ऐसा थी जो ये शर्त पूरा कर पा रही थी। और वो रियासतें कौन कौन सी थी, देखो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। सिर्फ 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी जनसंख्या कहीं ना कहीं 10 लाख से ज़्यादा थी और उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ऊपर थी। ठीक है, देखो फिर ये और क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ का प्रयास, मेवाड़ के राजा कौन थे, ये भोपाल सिंह, कई जगह लिखा होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, आप इसको भूपाल सिंह एक बार देखेंगे हर जगह ही। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़, मालवा, सौराष्ट्र को मिलाकर राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया था। कौन सा, राजस्थान यूनियन संघ, किस किस को मिला के, मेवाड़, मालवा और सौराष्ट्र को मिला के, लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, क्या रहा, असफल रहा।
एकीकरण की अवधि देखें तो देखो क्या रहा, 7 चरणों में एकीकरण हुआ है राजस्थान का। और कितना टाइम लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। ये इसकी समय अवधि रही है, इतने टाइम में पूरा एकीकरण हो गया था। ठीक है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में धारा 8 के तहत रियासतों को क्या किया गया, स्वतंत्र किया गया था। कौन सी धारा के तहत, धारा 8 के तहत। ठीक है। इस प्रकार से जो इसका बेसिक है वो अपन ने देखा, बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अब एक एक चरण लेके अपन करेंगे। प्रथम चरण में कौन सा, दूसरे में कौन सा, ऐसे 7 चरणों में किया गया है ना, वो सारे एक एक स्लाइड पे एक एक ही चरण दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, और पहला चरण अपन देखने जा रहे हैं। देखो प्रथम चरण कौन सा है, मत्स्य संघ। ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सी चरण का क्या नाम है। प्रथम चरण का मत्स्य संघ है। मत्स्य संघ के प्रथम चरण की स्थापना होती है 18 मार्च 1948 को। कब होती है, 18 मार्च 1948 को। और इस प्रथम चरण जिसका नाम मत्स्य संघ है, किसके कहने पे रखा गया था, तो के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे ये। इनकी सिफारिश पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। ठीक है। अब इनमें रियासतों में शामिल देखें तो देखो 4 तो रियासतें शामिल थी और एक ठिकाना शामिल था। 4 रियासतें कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और ठिकाना कौन सा, निमराना ठिकाना था, ये इसमें शामिल था। ये देखो आप मैप से आराम से देख सकते हैं कौन कौन सी, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, ये तो थी रियासती, और निमराना इसका ठिकाना था, वो इसमें शामिल था। कौन से चरण में, प्रथम चरण में। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ। ठीक है। अब फालतू का कुछ भी नहीं लिखा है, मोटा मोटा जैसे शॉर्ट नोट्स अपन तैयार नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही लिखा है। राजधानी क्या रही मत्स्य संघ की, अलवर। उद्घाटन कहाँ हुआ, लोहागढ़, भरतपुर में जो है वहाँ पे। और राज प्रमुख कौन थे, उदय भानु सिंह, कहाँ से, धौलपुर से। उप राज प्रमुख कौन थे, गणेश पाल, कहाँ से, करौली से थे। प्रधानमंत्री पूछ लेते हैं तो शोभा राम कुमावत, कहाँ से थे, अलवर से। और उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, कहाँ से, भरतपुर से। ठीक है। उद्घाटनकर्ता थे NV गॉडगिल, आप ध्यान रखेंगे ज़रूर भी। और ये कौन थे, खनिज मंत्री थे। कौन थे, खनिज मंत्री। एक बार आप मैपिंग से देख लेंगे, पिक्चर्स दे रखी हैं। तो देखो उद्घाटन कहाँ पर होता है, लोहागढ़, भरतपुर में। राज प्रमुख कौन होते हैं, उदय भानु सिंह, धौलपुर से थे। मत्स्य संघ की स्थापना होती है 18 मार्च 1948 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे, NV गॉडगिल, जो कि क्या थे, खनिज मंत्री। उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। स्लाइड बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप आराम से बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाएंगे तो आपके आराम से तैयार हो जाएगा। और क्वेश्चन भले आप PYQs करेंगे तो बिल्कुल ऐसे कैसे मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं सेकंड, दूसरा चरण। दूसरे चरण में देखो, दूसरे चरण का नाम क्या रखा था, पहली बात तो पूर्व राजस्थान। क्या नाम रखा था, पूर्व राजस्थान। कब स्थापना होती है इसकी, 25 मार्च 1948 को। कब होती है, 25 मार्च 1948 में। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कितनी रियासतें शामिल थी, 9 तो रियासतें, एक क्या था, ठिकाना शामिल। पिछली जो अपन ने प्रथम चरण पढ़ा मत्स्य संघ, उसमें कितनी रियासतें थी, 4, और ठिकाना कितना, 1। ठीक है। दूसरे चरण जिसका नाम पूर्व राजस्थान है, उसमें रियासतें कितनी, 9, और ठिकाना कितना, 1। ठीक है। कौन कौन सी रियासतें एक बार आप ध्यान रखेंगे, देखो कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़। लाइन से आप ध्यान रख रहे मैपिंग में ऐसा आप एक बार हाड़ौती वाला ऐसे ध्यान रखेंगे। फिर देखो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ़ और शाहपुरा। और ठिकाना कौन सा, कुशलगढ़ ठिकाना। ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। एक बार एक जगह और देख लेते हैं कौन कौन सी 9 रियासतें हैं, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, शाहपुरा, किशनगढ़, और ठिकाना कौन सा, कुशलगढ़ ठिकाना। ऐसे करके दूसरा जो चरण है जिसका नाम पूर्व राजस्थान है, जिसका गठन होता है 25 मार्च 1948 को, उसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल है। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही राजधानी क्या रही दूसरे चरण में, कोटा। उद्घाटन का स्थान कौन सा रहा, उद्घाटन होता है कोटा के सिटी पैलेस में। और राज प्रमुख थे भीम सिंह, कहाँ के, कोटा से। वरिष्ठ उप राज प्रमुख कौन थे, बहादुर सिंह, और कहाँ से, बूंदी से थे। कनिष्ठ उप राज प्रमुख होते हैं लक्ष्मण सिंह, और कहाँ से, डूंगरपुर से।
प्रधानमंत्री होते हैं गोकुल लाल असावा शाहपुरा से। इसका भी उद्घाटन कौन करते हैं? एन.वी. गोडगिल। कौन करते हैं? एन.वी. गोडगिल। यहाँ एक बार देखेंगे उद्घाटन कहाँ होता है? कोटा के सिटी पैलेस में। राज प्रमुख होते हैं भीम सिंह कोटा के होते हैं। और देखो विशेष कथन में क्या है, बांसवाड़ा के जो राजा थे चंद्रवीर सिंह, उनका स्टेटमेंट है, कथन है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, PYQs है। तो क्या पहली बात तो ये पूछते हैं कि कौन सी रियासत के राजा ने बोला, तो बांसवाड़ा के ने। राजा का नाम चंद्रवीर सिंह। स्टेटमेंट क्या था, क्या कथन था? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, अब देखो उद्घाटन कहाँ होता है? कोटा में। ठीक, बूंदी से कौन थे? उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख कौन? वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह। ठीक है, और अपने क्या नाम है इसका, फिर टोंक है, और ठीक है, तो फिर और उद्घाटन करने वाले कौन? एन.वी. गोडगिल। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? देखो फटाफट से एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राजधानी कोटा, उद्घाटन स्थान कोटा पैलेस सिटी प्लेस में। राज प्रमुख भीम सिंह होते हैं। वरिष्ठ उप राज प्रमुख बहादुर सिंह होते हैं। कनिष्ठ उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह होते हैं। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा होते हैं। उद्घाटनकर्ता एन.वी. गोडगिल होते हैं। ठीक है, टोटल 9 रियासतें होती हैं, एक ठिकाना होता है। 25 मार्च 1948 को इसकी स्थापना होती है। द्वितीय जो सेकंड चरण है पूर्व राजस्थान की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर अपन तीसरे चरण में। एक एक स्लाइड पे एक एक चरण लिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, देखो तीसरे चरण में पहली बात तो स्थापना होती है 18 अप्रैल 1948 को। कब होती है? 18 अप्रैल 1948 को। नाम होता है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। संयुक्त कैसे? पूर्वी राजस्थान कौन कौन सा था? मतलब मत्स्य संघ में, और फिर जो दूसरा चरण आया था पूर्व राजस्थान, और उसमें एक और जोड़ दिया जाता है, कौन? मेवाड़। क्या जोड़ा जाता है? मेवाड़। तो पूर्व राजस्थान प्लस मेवाड़ ये सब जोड़ के संयुक्त राजस्थान बनता है। ठीक है, और कब होती इसकी स्थापना? 18 अप्रैल 1948 को। पूर्वी राजस्थान जो कि द्वितीय चरण में था प्लस मेवाड़ जुड़ता है और बराबर हो जाता है संयुक्त राजस्थान। ओके, उद्घाटन का स्थान इसमें उदयपुर सिटी प्लेस में होता है। और राज प्रमुख होते हैं भूपाल सिंह। याद रखेंगे, ये बाय मिस्टेक भोपाल सिंह टाइप हो गया है तो आप इसको एक बार सुधार लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे। उद्घाटन कहाँ पे होता है? सिटी प्लेस उदयपुर में होता है। और राज प्रमुख होते हैं भूपाल सिंह मेवाड़। ठीक है, राजधानी होती है उदयपुर। उद्घाटन सिटी पैलेस में होता ही है। राज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़ से होते हैं। वरिष्ठ उप राज प्रमुख होते हैं भीम सिंह कोटा से होते हैं। कनिष्ठ उप राज प्रमुख देखो बूंदी से तो होते हैं बहादुर सिंह, और डूंगरपुर से होते हैं लक्ष्मण सिंह। कौन होते हैं? लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री यहाँ होते हैं मणिकेलाल वर्मा। कौन होते हैं? मणिकेलाल वर्मा। उप प्रधानमंत्री होते हैं गोकुल लाल असावा। कौन होते हैं? गोकुल लाल असावा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट अपन 2 बार देखते हैं मत्स्य संघ वाले में और पूर्वी राजस्थान में उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गोडगिल थे। और तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में उद्घाटनकर्ता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेवाड़ का विलय कब हुआ? तो तीसरे चरण में होता है। जिस तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान है। और राजधानी उदयपुर होती है। उद्घाटन करता जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, और कहाँ पे होता है उद्घाटन? सिटी प्लेस। कहाँ का? उदयपुर का। ओके, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं। देखिए चौथे चरण पे अपने चलते हैं। चौथा चरण आता है जिसका नाम होता है बृहत राजस्थान। क्या होता है? बृहत राजस्थान। और इसकी स्थापना कब होती है? 30 मार्च 1949 को। कब होता है? 30 मार्च 1949 को। राजस्थान दिवस उस दिन मनाया गया था। हालांकि अभी ये चेंज हो गया है, 30 मार्च को नहीं होता है। तो 30 मार्च 1949 की इसकी स्थापना होती है। क्या घटना होती है? देखो, राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का क्या किया? गठन, तथा राजस्थान की शेष रियासतों को शीघ्र ही भारत में विलय करने की बात कही थी उन्होंने। ठीक है, अब इसमें कौन कौन शामिल थे अपन ध्यान क्या देंगे? देखो, संयुक्त राजस्थान पूरा। कौन कौन से? पूर्व राजस्थान,
फिर संयुक्त राष्ट्र में मेवाड़ जुड़ा वो वहाँ तक का पूरा, और फिर जुड़ती है बड़ी रियासतें। आपको पता होगा शुरू में बताया था कि कौन कौन सी रियासतें अलग से अपना अस्तित्व रख सकती हैं। तो देखो, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये चारों रियासतें मिलती हैं किसमें, संयुक्त राजस्थान में, और फिर बनता है वृहत राजस्थान। ठीक है, कब बनता है, वृहत राजस्थान। इसका देखें तो उद्घाटन कहाँ होता है, जयपुर के सिटी प्लेस में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, जयपुर के सिटी प्लेस में। 19 जुलाई 1948 को लावा जो ठिकाना, जो कि सबसे छोटा ठिकाना था, उसको जयपुर में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, शामिल रियासतें संयुक्त राजस्थान अभी बताया ही है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इसकी राजधानी रहती है जयपुर। क्या राजधानी रहती है, जयपुर। उद्घाटन का स्थान जस्ट बताया है, जयपुर का सिटी प्लेस। कौन सा है, जयपुर का सिटी प्लेस है। और महाराजा प्रमुख होते हैं भूपाल सिंह, मेवाड़ से थे, और राज्य प्रमुख अब हो जाते हैं कौन, मान सिंह द्वितीय, सेकंड, जयपुर के। ठीक है, वरिष्ठ उप राज प्रमुख होते हैं भीम सिंह, कहाँ के, कोटा के, और हनुमंत सिंह जोधपुर के। कनिष्ठ उप राज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। लास्ट क्लास में बताए थे बूंदी और टोंकवाड़े। फिर अपन देखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं हीरा लाल शास्त्री। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको लास्ट में भी बताया था जो संयुक्त राजस्थान वाले में, उसमें तो उद्घाटन करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। और ये जो उद्घाटन करता इसमें है चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान में सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद ये आते हैं उद्घाटन करता। ठीक है, तो उद्घाटन करता तो कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और महाराजा प्रमुख कौन, भोपाल सिंह मेवाड़, भोपाल सिंह मेवाड़। चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान में प्रमुख बड़ी रियासतें शामिल हुई, जिससे राजस्थान का स्वरूप और ज़्यादा व्यापक हो गया। ठीक है, लगभग मोटी मोटी सारी ही रियासतें आ गई हैं, और जो अलग अस्तित्व रख सकती थी वो रियासतें भी आ गई हैं। तो ये वृहत राजस्थान बहुत ही व्यापक हो गया। ठीक है, उम्मीद आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं अपना फिफ्थ यानी पाँचवा चरण। पाँचवा चरण का नाम, पहली बात तो क्या होता है, संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या होता है, संयुक्त वृहत राजस्थान। कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। तिथि तो इसकी 15 मई 1949 होती है। और विवरण में क्या होता है, मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में हो जाता है। ठीक है, मत्स्य संघ कौन सा, जो प्रथम चरण में था, उसका वृहत राजस्थान में क्या हो जाता है, विलय। मत्स्य संघ कैसे, प्रथम चरण वाला अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और ठिकाना कौन सा था, निमराना। विलय हो जाता है वृहत राजस्थान का। ठीक है, वृहत राजस्थान मत्स्य संघ मिलकर क्या बनाते हैं, संयुक्त वृहत राजस्थान। कैसे क्या होता है, देखो, शंकर देव राय समिति ये गठित होती है मत्स्य संघ में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य, कौन कौन सदस्य है। तो देखो, एक ये जो शंकर देव राय समिति है वो 3 सदस्यीय समिति है। एक तो अध्यक्ष होते हैं और 2 क्या होते हैं, सदस्य। अध्यक्ष तो कौन, स्वयं शंकर देव राय। और सदस्य कौन होते हैं, देखो ये देखो, आर के सिद्धवा और एक है प्रभुदयाल। 2 सदस्य कौन कौन से हैं, आर के सिद्धवा, और सदस्य एक कौन है, प्रभुदयाल। ठीक है, और क्या स्पेशल इसमें होता है, देखो, मत्स्य संघ के विलय हेतु गठन किया गया था कौन सी, शंकर देव राय समिति। इसमें से भरतपुर, धौलपुर में जनमत संग्रह करवाया गया था। इनसे पूछा गया था कि ये रियासतें क्या यूपी में मिलना चाहती हैं, राजस्थान में। तो यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया था। ठीक है, कि कौन सी ये रियासतें राजस्थान में मिलना चाहती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप मेन इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखेंगे, पहली बात तो समिति कौन सी गठित हुई, शंकर देव राय समिति। कितने सदस्यीय समिति थी, 3 सदस्यीय समिति थी। अध्यक्ष कौन थे, शंकर देव राय, और सदस्य कौन थे, आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल, 2 सदस्य थे। ठीक है, और कब होती इसकी स्थापना, 15 मई 1949 को संयुक्त राजस्थान बनता है। आप समझ ही गए कैसे कैसे मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान मिलके संयुक्त वृहत राजस्थान बनता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं अपना 6th, छठा जो चरण है उस पर। आप अपने नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कई जगह से जोड़ के यहाँ ऐड की गई हैं। आप आराम से मतलब कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन ही कर सकते हैं, PYQs निकालें तो आपको पता चल जाएगा, लगभग सारा मैटर ले लिया गया है। ठीक है, एक बार क्लास देखें, उसके बाद फिर आप लिखें शॉर्ट, जिससे शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे कैसे बनाया गया है।
फालतू की कोई भी लाइन ऐसी डाली नहीं गई है और वन वर्ड में ही सेट कर दिया गया है और उस वन वर्ड में जो डाला गया है उसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। देखिए, और मैपिंग से है, मैपिंग से तो यूँ भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है सच बताते हैं तो। देखिए, छठा जो चरण है वो संयुक्त संघ है, राजस्थान संघ है ना। ठीक, देखो स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं? संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही को मिलाया गया, आबू एवं देलवाड़ा को छोड़कर। कई बार क्वेश्चन आता है सिरोही का विलय राजस्थान में कितनी चरणों में हुआ, तो वो आता है 2 चरणों में होगा, ठीक है। पहले क्या किया गया, सिरोही को जोड़ दिया गया, लेकिन किसको छोड़ा गया? आबू और देलवाड़ा को। इस विलय में गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था इसमें, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉब्लम फिर बाद में होती है, देखो। और फिर क्या होता है, देखो 30 मार्च 1949 से 25 जनवरी 1950 तक हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद पर काम किया। राजनीतिक तो ये रहा। और 26 जनवरी 1950 को हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री सीएम बनते हैं। दूसरे सीएम फिर बनते हैं जयनारायण व्यास। तीसरे मनोनीत एवं प्रथम लोक सेवक सीएम बनते हैं CAS वेंकटाचार्य। तो प्रथम तो कौन? हीरालाल शास्त्री, दूसरे जयनारायण व्यास, और फिर तीसरे मनोनीत और प्रथम लोक सेवक कौन थे? CS वेंकटाचार्य, है ना। फिर देखते हैं प्रथम आम चुनाव कब होते हैं? 1952 में। प्रथम सीएम निर्वाचित तो कौन बनते हैं? टीकाराम पालीवाल। दूसरे फिर बनते हैं जयनारायण व्यास। तीसरे सीएम बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। देलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आबू में, ठीक। तो क्या ध्यान रखेंगे, देखो प्रथम टीकाराम पालीवाल, दूसरे जयनारायण व्यास और तीसरे मोहनलाल सुखाड़िया। ये छठे चरण की स्थिति है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं, एक सेकेंड। देखिए, छठे में फिर नाम पड़ता है पूरा राजस्थान। और कब होता है? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का स्थापना दिवस होता है। पूरा स्थापना 1 नवंबर 1956 को हो जाता है, एकीकरण का काम पूरा हो जाता है। और राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली आयोग 1953 में इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष होते हैं फैजल अली। 2 सदस्य होते हैं कौन कौन से? KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। फैजल अली आयोग 1953। सिफारिश क्या की गई थी? देखो, आबू और देलवाड़ा एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। इस आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा का विलय कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। और देखो क्या किया जाता है। पहली बात तो अजमेर मेरवाड़ा क्या थे? विलय से पूर्व ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। आपको पहली स्लाइड में बताया गया था 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यही था। 19 रियासतें हमने पढ़ ली है, 3 ठिकाने पढ़ लिए हैं। 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। यहाँ क्या था? प्रशासन 30 सदस्यीय धारा सभा चलती थी यहाँ पे अजमेर में, जहाँ पे सीएम थे हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा के सीएम कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। देखिए, क्षेत्रीय बदलाव कैसा रहा? देखो, सुनील टप्पा जो कि राजस्थान कोटा में मिलाया गया, ठीक है। और राजस्थान का जो सिरोन क्षेत्र है, एक सेकेंड, राजस्थान का जो सिरोन क्षेत्र कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। ये झालावाड़ में पड़ता है ना। इसको तो किसको दे दिया गया? MP को। इसको MP में दे दिया गया। और जो सुनील टप्पा वाला क्षेत्र कहाँ था? MP में था। ये इसको कहाँ मिला लिया गया? राजस्थान में, ठीक है। कोटा में मिला लिया गया। ऐसे करके ये एकीकरण का काम पूरा होता है। हरिभाऊ उपाध्याय कौन? ये देखो, अजमेर वाले सीएम। तो इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, औदुंबर सरस्वती, त्यागभूमि और मालव मयूर पत्र। ये इनकी क्या है? पत्र पत्रिकाएं हैं हरिभाऊ उपाध्याय की। यहाँ जाके अपने 7 चरण पूरे होते हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड और है जिस पे इनकी बेसिक और जानकारी है। देखो क्या क्या थे। P सत्यनारायण राव समिति अपन ने अभी पढ़ी थी। जयपुर को स्थायी रूप से राजधानी बना दिया गया। राजधानी क्या हो गई राजस्थान की? जयपुर। अभी पढ़ा था कि कौन कौन इसके 3 सदस्यीय समिति थी। P सत्यनारायण समिति, अध्यक्ष तो P सत्यनारायण हैं। सदस्य V विश्वनाथन है एक तो, और एक है VK गुप्ता। कौन है? VK गुप्ता।
और फिर विभाग देखते हैं एक बार कौन कौन से विभाग कहाँ कहाँ कौन कौन से ज़िले को दिए गए। और इस समिति की सिफारिश पर तो देखो शिक्षा विभाग दे दिया गया बीकानेर को, कृषि विभाग दे दिया गया भरतपुर को, वन विभाग कोटा को, खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया, और राजस्व विभाग एवं आरपीएससी ये किसको दिया गया, अजमेर को, और न्याय विभाग दे दिया गया जोधपुर को। आप एक बार ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, शिक्षा विभाग बीकानेर, कृषि विभाग भरतपुर, वन विभाग कोटा, खनिज विभाग उदयपुर, राजस्व विभाग एवं आरपीएससी अजमेर को दिया गया है, न्याय विभाग दिया गया है जोधपुर को। ठीक है, कौन सी समिति की सिफारिश पर होता है ये, पी सत्यनारायण राव समिति। कितने सदस्यीय समिति थी, 3 सदस्यीय समिति है, और सदस्य आप ध्यान रखेंगे वी विश्वनाथन है और वी के गुप्ता है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, 7 चरण के बाद अब एक और स्लाइड है जिसमें अपन उसके बाद की स्थिति थोड़ा सा देखते हैं, फिर अपना एकीकरण पूरा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, 7वां संविधान संशोधन होता है, होता कब है, 1956 में। कब होता है, 1956 में। राज प्रमुख एवं महाराजा प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है और उसकी जगह पद सृजित किया जाता है राज्यपाल का। कब, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल होते हैं वो होते हैं गुरमुख निहाल सिंह। कौन होते हैं, गुरमुख निहाल सिंह। और ये काम कब होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। 26वां संविधान संशोधन फिर होता है 1971 में। उसमें क्या करता है, जो राजाओं को दी जाने वाली जो पेंशन थी, वेतन था, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग रियासतों को जो मिलती थी वो पेंशन समाप्त कर दी गई। और कब की गई, 26वां संविधान संशोधन 1971 में। नामकरण और इतिहास देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान का नामकरण कैसे कैसे चला, तो देख, जॉर्ज थॉम्स ने 1800 में सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, जॉर्ज थॉम्स ने। ठीक है, फिर कर्नल जेम्स स्टोर ने 1829 में किया था, सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए राजस्थान एवं राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान एवं राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब महत्वपूर्ण और देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा में हुई थी। ये लास्ट अपन ने जो आंदोलन पढ़े थे, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, उनमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से जो रियासत थी वो थी जयपुर। एक बार आप कमेंट में बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। ठीक है, राजस्थान में अंतिम महाराजा प्रमुख कौन थे, भूपाल सिंह थे। ये आप एक बार देख लेंगे, पूरी ही जितनी भी स्लाइड्स में भूपाल सिंह की जगह भोपाल सिंह आ गया है। ठीक है, ये एक बार देख लेंगे। राजस्थान एकीकरण में कुशलगढ़ ठिकाने को राजस्थान संघ में मिलाया गया था। लास्ट अपन ने पढ़ ही लिया था। एक बार राजधानियाँ देख लेते हैं। मत्स्य संघ की, जो कि प्रथम चरण में था, उसकी राजधानी अलवर थी। राजस्थान संघ की फिर कोटा थी दूसरे चरण में। तीसरे चरण में राजधानी संयुक्त राजस्थान की उदयपुर थी। वृहत राजस्थान की जयपुर थी। फिर लगातार जयपुर ही राजधानी रही है। इस प्रकार से 4 चरणों तक सबकी राजधानियाँ अपन ने देखी है। पूरे एकीकरण हमने बहुत सुंदर तरीके से देखा है, बहुत शॉर्ट नोट्स के साथ देखा है। आप आराम से देख सकते हैं। क्लास 1-2 बार देखने के बाद आप लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, और फिर बाद में बहुत जल्दी इसका रिवीजन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास है नहीं, आधे 1 घंटे की क्लास है, और सारी इम्पॉर्टेंट जितनी भी फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें इधर डाल दी गई हैं। और बहुत सारी बुक्स में से ये चीज़ जुटा के एक जगह किया जाता है। तो आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।